इंडिया से ही पीआर हो गई ऑस्ट्रेलिया की। से करते हैं, उनकी बहुत मेहनत लगती है इन चीजों के पीछे। कुतुब मीनार भाई, ये देखो कितना बड़ी फिटिंग आई है भाई इसमें। भाई ये जैकेट्स लगी हुई है यहाँ पे, सोचो कितने की है। फिर पीछे नंगा भाई बैठा है मेरे कि ना, मेरे को एकदम से नॉस्टैल्जिया होगी। पानी ऐसे खड़ी है और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ एकदम। वाह देखो भाई, कैडिलैक खड़ी है, रुको। तो ये बताओ कि कैसे हुई इंडिया से, आपने कितने टाइम फाइल डाली थी, कितना टाइम ऑस्ट्रेलिया रह के गए, कैसा प्रोसेस था और कितना टाइम लगा? डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देयर आर सर्टेन ग्रुप्स जो कि वीजा से रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं कि किसी को जैसे इंडिया से वीजा डालना हो, पीआर चाहिए हो तो अब वेरी गुड मॉर्निंग, हाय कैट चैनल, दिस इज तुषार। भाई देखो कौन आया हुआ है, अमित भाई आया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा 2 साल मेरे पुराने ब्लॉग्स में अमित भाई, 4 साल पुराने ब्लॉग्स में अमित भाई वो ज़बान। भाभी रुको, भाभी भी हैं। हेलो भाभी, हेलो वानी। सीन क्या हुआ, मेरा माइक ना चलना बंद हो गया। ठीक है, मतलब कि कोई गिर गया था, दिक्कत आ गई थी। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि दे आर हेयर आफ्टर 4 years एंड बहुत अच्छी सी गुड न्यूज़ है जिसके बारे में हम लोगों ने एंड में बात करी हुई है। तो हाँ, अमित भाई वाज द वन हु रियली हेल्प्ड मी अ लॉट व्हेन आई लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया इन 2020। आप लोगों को याद होगा, पुराने ब्लॉग्स में क्लिप देख सकते हो। वी आर गोइंग टू द वेस्टफील्ड नाउ। वेस्टफील्ड कैसे है इंडिया का, बिग बाजार? वेस्टफील्ड इज लाइक अ मॉल। काफी सारा कुछ बदल गया है, काफी टाइम बदल गया और काफी बड़ी खुशखबरी है। पूरी इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। मेरा माइक नहीं चल रहा था बस स्टार्टिंग में, बट अभी आगे चल रहा है। तो हाँ, कंटिन्यू करते हो। और अगर आप लोग नए चैनल में नहीं चला, सब्सक्राइब जाके दबा सकते हो। यहाँ पे मैंने कमेरो दिखाई थी। कमेरो बहुत ज्यादा रेयर है ऑस्ट्रेलिया में। और अपनी कोना, चलो ये देखो भाई, MK पे लिखा हुआ है हैप्पी दिवाली। भाई हम लोग गोल्ड कोस्ट ब्रिस्बेन से आ गए थे, उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया 3-4 दिन। भाई भाभी को आए हुए 4 दिन हो गए। भाभी थोड़ा सा ब्लॉगिंग में थोड़ा वो ऑकवर्ड हो जाएंगी, बट भैया को पुराने थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ब्लॉग में। अभी हम लोग जा रहे हैं रैल्फ लॉरेन। आप आए कितने दिन के लिए हो? मैं 4 दिन के लिए। थोड़ा ज़्यादा नहीं है? थोड़ा और, सॉरी, थोड़ा 1-2 दिन और कम कर लेते, 2 ही दिन के लिए। नहीं, फिर वो आना जाना ही होता है। वेरी क्विक ट्रिप हुई भाई की अभी। बहुत शॉर्ट ट्रिप। हाँ, बहुत शॉर्ट ट्रिप। थोड़ा सा शॉपिंग कर रहे हैं हम अभी। वो ये पफर इतनी बड़ी वाली अच्छी लग रही है भाई। ये जैकेट्स लगी हुई है यहाँ पे, सोचो कितने की है ये। 50,000 रुपए की जैकेट है, 25 की लगी हुई है, विच इज़ $500। देखो, 999 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और 500 की लगी हुई है। और ये बटन लगा रखे हैं इसमें अजीब से, सो एक्सपेंसिव। भाई लास्ट टाइम आने ने टी शर्ट खरीदी थी यहाँ पे, $50 की थी आई थिंक। आज देखो कितने की है, आफ्टर सेल 120। एक साल में इतनी महंगाई आई भाई, इनमें इन्वेस्ट कर दो, स्टॉक छोड़ो। भाई यहाँ पे तो अच्छे कपड़े लगे हुए हैं, इम्प्रेसिव काफ़ी। 40% ऑफ और फर्दर 10% और ऑफ है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। ये जैकेट लगी हुई है, नहीं बनिया भाई तो एक बारी में ख़राब हो जाएगी। कपड़ा देख, नहीं कपड़ा देख कितना पतला भाई। वानी की छुट्टी आज बहुत टाइम बाद काम से ना। वानी ये अच्छी लग रही है ब्लैक रेड, पर मेरे पे काले कपड़े बहुत ज्यादा है भाई। और ये देखो इन्होंने ये क्या डाल रखा है इसके अंदर, खून भरा हुआ है इसमें किसी का है। ये क्या है? ये ट्राई करते हैं भाई, थोड़ा अजीब लग रहा है ठीक है। फिर पीछे नंगा भाई बैठा है मेरे, करके देखते हैं ट्राई कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है ना भाई। ये देखो पूरा हाथ पूरा सीख के लिखा हुआ भाई। ये है $180 की, 40% ऑफ, फर्दर 10% ऑफ। मान लो जैसे कोई $100 की चीज़ है तो 100 की होगी 60 की, फिर उस पर 10% और ऑफ, सीधा 50 नहीं। मैच चला गया, ये वाली मैच चला गया, समझ गए। मेरे को भी टाइम लगा था समझने में। और एक और ये कलर है वानी गिरी ब्लैक, मतलब तो बहुत ज़्यादा ब्लैक पहनता है तो ये वाली देखें। पर मैं वानी को अरे भाई दीदी बाहर खड़ी थी, मैं डर गया। मैं, आप बताओ ये वाली अच्छी लग रही है या फिर ये वाली? ये तो बेकार लग रही है मेरे को। और देखना वानी बोलेगी अच्छी लग रही है, मेरे को कलर पसंद ही नहीं भाई। अरे फिर दीदी यहाँ पे खड़ी है, नहीं ना, बेकार लग रही है। ये वाली कैसी लग रही है बताओ? ये तो है ही मेरी है तो ये तो बढ़िया लग रही है ना, थैंक्स। नहीं ले रहा भाई, कुछ भी मजा नहीं आया मेरे को। मेरे को कपड़े लेते टाइम ना वो चाहिए, वाओ फीलिंग कि वाओ मजा आ गया देख के। यहाँ देखो पिंपल हो गया मेरे, कल रात को मोमोज खा लिए थे, स्पाइसी चटनी थी, हो गया ऐसे, थोड़ा सेंसिटिव हो गया अभी। यहाँ ले लिया भाई सामान। वानी नाइस जॉर्डन्स। अब जाना हमको टॉमी में, OTD देख लो भाई। चल आजा चले भाई। ये देखो कितना बड़ी फिटिंग आई है भाई इसमें। ये टैटू दिख रहा है फुल भाई, और क्या फिटिंग आई है भाई इसकी, मजा आ गया भाई। ये भी अच्छी लग रही है बट ये स्मॉल साइज है, और इसमें नहीं ये बाहर दिख रहे हैं भाई, बाहर झाँक रहे हैं। मीडियम सही रहेगी बट वाइट कलर इज ऑल्सो नाइस। बहुत टाइम बाद शॉपिंग कर रहा हूँ मैं, पैसे नहीं है बट फिर भी कर रहे हैं तो ठीक है। बानी करा रही है मेरी शॉपिंग, मस्त मस्त हो गए कपड़े। कौन से ले रहे हैं फिर?
वाइट उठा लेते हैं, ये वाली अच्छी लग रही है। वाइट तूने वो ले ली नहीं? हाँ वाइट ले ली, चल ठीक है। मेरे को ये मैंने ऐसी ही है ना ये वाली उठा ली पोलो, और ये भी लेने का सोच रहा हूँ फिर। ये सारा बहुत सारा सामान ले लिया, अब नहीं लेना मेरे को कुछ। तेरी वहाँ से टी शर्टें एक होगी, बहुत सारी होगी, और सारी ढंकियाँ हैं। तू पता क्या करता है, तू आज तो कपड़े लेगा, तो अगले 3 दिन इन्हें ही पहन के फोटो डाल देगा, फिर तू बोलेगा कि कपड़े नहीं है। नहीं मैं ऐसे नहीं करता, मेरे बहुत सारे कपड़े हैं जो लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि वो लेके खरीद लो फिर पहनो मत। मैं कपड़े ले लेता हूँ, मैं दिखाता नहीं हूँ ना, मैं इतनी स्टोरीज डालता है इंस्टाग्राम पे। इंस्टा फॉलो नहीं करते, इंस्टा फॉलो कर लो। अच्छा बिल करवाते हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। 60 का 30% होता है, $36 ऑफ। तो ये यू कैन से आई डोंट नो मैथ्स, रुक जा थोड़ा तेज चला रहा हूँ दिमाग। भाई हमारी तो होगी शॉपिंग, अमित भी आ गई, अभी स्पेंडिंग है अभी, है ना कुछ है ना आपकी। आपको लेना क्या क्या है? बूस्ट मेरे को लेना है एक जिपर, हाँ, और चप्पल, एक और जिपर, और 2 टी शर्ट्स। मिली नहीं? मैंने आपको 2 DFO घुमा दिए आपको एक में भी नहीं मिली। पता क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप वुमेन्स में ढूंढ रहे हो, पीछे वुमेन है ना। नहीं भाई बहुत ज़्यादा मतलब सोचना पड़ रहा है, क्योंकि अभी ना भैया की कुछ अलग प्लान था, बताएंगे आपको बाद में। तो इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने का कोई पॉइंट ही नहीं है अभी इस टाइम पे। बाकी ढूंढ रहे हैं अभी फिर से, अब नाइकी जाएंगे है ना, अब नाइकी पे ढूंढेंगे। और इस वाले DFO में नाइकी ही नहीं है। जेडी स्पोर्ट्स भी तो होगा ना, वहाँ भी जा सकते हाँ वो इधर जेडी स्पोर्ट्स है, वहाँ नहीं। जेडी स्पोर्ट्स देखियो एक बारी, इस वाले बाहर होएगा, देखते हैं एक बारी। जेडी स्पोर्ट्स नियर में। फुट लॉकर नहीं, फुट लॉकर नहीं है भाई। अभी हम लोग आ गए हाई पॉइंट शॉपिंग सेंटर, और इस वाले में शॉपिंग सेंटर में पहली बार आया हूँ। वानी तो आई है पहले? कब? दोस्तों के साथ तेरे से पहले जो मेरी लाइफ थी उस यूनिवर्स में आई थी। अच्छा यूनिवर्स, तेरे एवेंजर्स थे सारे दोस्त हैं। हाँ अभी हम शॉपिंग करने आए हैं, DFO में कर ली शॉपिंग, अब यहाँ पे आ गए। ऑस्ट्रेलिया में मेट बहुत बोलते हैं, तो टॉय मेट करके शॉप बना दी इन्होंने। भाई कल मैं गया था Kmart वो लेने के लिए टी लाइट कैंडल्स होती हैं, एक तो नॉर्मल कैंडल और ये होती है टी लाइट। तो Kmart वाला बोलता, मैंने कहा जस्ट लुक इनटू गेट टी लाइट कैंडल्स, कहता फॉर दिवाली, ऐसे बोला ऑजी था। मैंने कहा हाँ, कह रहा है कि दर ऑल सोल्ड आउट। मैंने कहा चल ठीक है फिर। तो दिवाली के करके सब लोगों ने ये वाली कैंडल भी खरीद ली थी कल, तो हमने आज ले ली। फिर मैंने क्या किया था, Kmart पे कैंडल्स 10 कैंडल उठा ली मैंने, सिंगल वाली, वो हमने घर में लगा दी थी, जो कि बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि वो कैंडल दिन तक जल रही थी, 3 बजे तक, रात को 12 बजे लगाई थी। लेट पूजा करी थी क्योंकि मुहूर्त के हिसाब से हमने लेट पूजा करी थी, बट तब की कैंडल दिन के 2-3 बजे तक चल रही है भाई, इतनी ज़्यादा सही थी। और मैं बुझा के ही आया था। व्हाट्स दैट? अरे चलना भाई, तू पका रही है वानी, चल। हाँ नमस्ते दीदी। अभी भाई ये और मैं ऐसे ब्लॉग बना रहा हूँ, यही चाहिए मेरे को। और भाई मैं ये जगह देखी ना, मेरे को एकदम से नॉस्टैल्जिया हो कि वानी ऐसे खड़ी है और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ एकदम, वाह इसको वानी ठीक है भाई। अभी हम लोग आ गए यूनिवर्सल मेलबर्न का मस्त इटालियन रेस्टोरेंट। बहुत ज़्यादा भीड़ है, और ये देखो भरा हुआ है, मस्त बिजी हो रखा पूरा। 7 बजे अभी शाम की, घड़ी तो है नहीं पर हो रखे हैं। ये देखो भाई क्या ले लिया दोनों ने। ये क्या है ये? भाई ये तो स्टोरी है। क्या है ये? मजनू का टीला। कुतुब मीनार। ये आइसक्रीम है भाई। तो भैया अभी हम लोग खाना वगैरह खा के आ गए। ये अपार्टमेंट है अमित भैया का, फ्लोर है भाई 59th। अभी अंधेरे में देखो बिल्डिंग भी नहीं दिख रही है नहीं दिख रही है ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये। 62 फ्लोर्स हैं इस बिल्डिंग में। यहाँ पर हैलोवीन का तामझाम हो रखा है, हैलोवीन वाला सिस्टम है, लोग अलग अलग बन के घूम रहे हैं, दिखाता हूँ अभी। तो अभी यहाँ पे पार्किंग है भाई 6 मिनट। देखो अभी 10 बजने वाले हैं ना, तो 6 मिनट की पार्किंग है हमारे पास। 6 मिनट की पार्किंग का मतलब है कि 6 मिनट पे करनी पड़ेगी, बिना उसके भी नहीं काम चलेगा। तो सीन क्या है कि मैंने कहा हम ये रुकते हैं, आप लोग ले आओ ऊपर जाके, क्योंकि मैं ऐप से पे कर रहा हूँ, ऐप में कोई दिक्कत आ रही है मेरे पार्किंग वाली में। देखो भाई कैडिलैक खड़ी है, रुको ये भाई इसको जाने दो। देखो कैडिलैक भाई बहुत कम दिखती है ऑस्ट्रेलिया में, उसके पीछे खड़ी है मजराटी, यहाँ खड़ी कोना। हाँ तो भाई और वापी अभी ऊपर गए लेने के लिए सामान। आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताते हैं जो कि टाइटल में लिखी हुई है कि दे गॉट परमानेंट रेजिडेंसी फ्रॉम इंडिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। तो भैया पहले रह के जा चुके हैं यहाँ पे, 2017 में आए थे शायद, तो 2020 तक रहे थे एंड तक। अभी पूरे डिटेल में बात करेंगे। उनको इंडिया से ही PR हो गई ऑस्ट्रेलिया की, कैसे हुई, कौन सी फील्ड में हुई, अभी आए तो पूरी चर्चा करते हैं इस बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ सी है। तो अभी सिर्फ 4 दिन के लिए आए थे, थोड़ा सा काम था यहाँ पर, और फिर सिर्फ इंडिया से फ्लाइट लेके दिल्ली से यहाँ पर आए मेलबर्न, 4 दिन काम, और कल सुबह वापस चले जाएंगे। हम 2 दिन साथ ही थे, मैंने इतना ब्लॉग नहीं किया।
मैंने कहा आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कैसा इनका एक्सपीरियंस था, जो कि मैं भी जानूंगा, और कितना टाइम लगा पीआर आने में, कैसे अप्लाई करी, क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है, अभी बताते हैं। मैं बोल रही हूँ आज के टाइम में लोग यहाँ रह के नहीं होती और उन लोगों की इंडिया से हुई है, तो सोच कितने वो हैं वो लोग, मतलब कॉम्पिटेंट अपनी स्किल में, और कितनी मेहनत करी है अपनी मेहनत से, कितनी मेहनत करके यहाँ पे पीआर ली है। इंडिया यहाँ पे भी रहे, इतना मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया, फिर इंडिया रहे, इंडिया में पूरा ये सिस्टम किया, ये यहाँ से स्किल असेसमेंट, इतना कुछ होता है यार, कितना कुछ उन्होंने किया और फिर हुई, तो बहुत मेहनत लगी है भाई इन चीजों के बीच। और इनकी जो लोग खुद से करते हैं उनकी बहुत मेहनत लगती है इन चीजों के बीच। तुम्हारे पास स्किल है और अगर तुम्हें पता है कि तुम उस स्किल के मास्टर हो, अब जैसे अगर तुम आईटी में, अब तुम भाई ऐसी नॉर्मल कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, नहीं, अगर तुम अच्छे से, तुम्हारे पास और 2-4 भाई एडिशनल सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ ना कुछ तुम्हारी कोई स्किल है जो बहुत अच्छी है और तुम्हारे पास उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली भाई तुम भी स्किल असेसमेंट करवा के यू कैन अप्लाई। बाकी मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं तुम्हें गाइड करूँ इन चीजों पे, ये कोई तुम्हें माइग्रेशन एजेंट ही बता सकता है, बट ये चीज जो लोग मैंने बोलते हैं जाननी है। आगे भैया आगे रुको। उबर फॉर अमित व्लॉग बन रहा है। ले आए सामान, भाई अपना सामान छोड़ रहे हैं वो। हाँ ये थोड़ा सा बैग वैग है यहाँ, आ जाएंगे बैग। तो भाई अभी माइक हटा दिया, माइक ना गिर गया नीचे शाम को, जब ये उतारो शूज नहीं, शाम को माइक गिर गया था मेरा दिन में। तो हाँ आगे भाई के अपार्टमेंट में, और ये देख सकते हो ये थोड़ा सा लिविंग रूम है, ये आपकी भी यादों में रहेगा कि यहाँ रुके थे। बाहर का व्यू देखते हैं, थोड़ा सा ना मुश्किल होएगा देखना क्योंकि अंधेरा हो रहा है। और ये देखो ऐसे, ये देखो, बट वहाँ पे कोल्ड प्ले के पटाखे बज रहे थे कल रात को। कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो, थैंक यू। तो ये बताओ कि कैसे हुई इंडिया से, आपने कितने टाइम फाइल डाली थी, कितना टाइम ऑस्ट्रेलिया रह के गए, कैसा प्रोसेस था और कितना टाइम लगा? बहुत लंबा प्रोसेस है पहली बात। सो फर्स्ट थिंग यू नीड इज पेशेंस। ठीक है, आप कंसल्टेंट्स वगैरह के पास जाते हो, कहानियां सुनते हो। मैंने भी एक कंसल्टेंट के थ्रू ही किया है, विच सम पीपल डोंट डू इट, राइट, वो खुद भी कर लेते हैं, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो पहली बात, you have to be patient in terms of the process. Different people do or follow different processes. The most logical one is पहली बात interest, right? That you're keen to move to a country. उसके बाद then comes the plan कि कैसे जाना है। फ्लाइट से, obviously फ्लाइट से, और वीजा लेके जाना है प्रॉपर with the right documents. That is all important, right? So ये सब basic conditions है। बैठ जाते हैं। Then comes the bigger process. Overall process क्या है? So the overall process is and this is like a ideal kind of a process, right? जिसमें आप शुरू करो अपनी स्किल असेसमेंट से, बिकॉज स्किल असेसमेंट ऐसी है, अगर आपका स्किल पॉजिटिव नहीं है या स्किल आप असेस नहीं करवा पा रहे हो किसी रीजन से, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और इनफैक्ट एक और चीज बोलूंगा, स्किल असेसमेंट से पहले कोई पैसा नहीं लगेगा। ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन या स्किल असेसमेंट के हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया स्किल इमिग्रेशन के हिसाब से एक कैलकुलेटर होता है, ऑनलाइन मिल जाएगा, पीआर कैलकुलेटर, करेक्ट। उसमें आपको पॉइंट्स अपने पता लग जाते हैं। सो असेस योर पॉइंट्स बिफोर यू स्टार्ट दिस बाय योरसेल्फ, खुद ही कर सकते हो आप। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका, फ्री है, राइट। सो एज इतना है, इतना साल का एक्सपीरियंस है, ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, इंग्लिश में इतने स्कोर एज्यूम कर लो उस टाइम पे कि आप अच्छा कर पाओगे, तो उसके हिसाब से अपने आप को सेल्फ असेस करो कि मैं इतना स्कोर तो ले ही आऊंगा, तो वैसे करके पार्टनर पॉइंट्स है कि नहीं है, उस सबसे एक आइडिया लग जाएगा आपको, और तब आपको एक हाई लेवल पे एक थॉट आ जाएगा कि मेरे को मेरी जो स्किल है उसमें आएगा कि नहीं आएगा। और उसका एक और तरीका है, यू नो, कि लेट्स से आपके 90 पॉइंट्स आ गए या 95 पॉइंट्स आ गए, तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि 90-95 इज दैट इनफ, या मुझे 100 चाहिए या 80 ही बहुत है। उसका आंसर आपको टिपिकली कहाँ मिलता है? फेसबुक के ऊपर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देयर आर सर्टेन ग्रुप्स जो कि वीजा से रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं, तो उसमें हमारे जैसे लोग ही होते हैं जो लॉग इन करके बेसिकली उसका मेंबर बन के दे शेयर देयर ओन स्टोरीज। तो वो बताते हैं कि मेरे को इस स्किल के ऊपर इतने पॉइंट्स के ऊपर इनवाइट आ गया। तो उससे क्या होता है कि आप दूसरों को देख देख के आपको आइडिया लगता है कि आपकी जो स्किल है उसमें कितने पॉइंट्स पे आ रही है। तो आपकी फील्ड कौन सी थी? अगेन मेरा प्रोसेस थोड़ा लंबा था, बिकॉज वी ट्राइड फर्स्ट फॉर मी एंड देन फॉर पल्लवी। तो उसमें क्या हुआ, हम दोनों की स्किल डिफरेंट है। देन कम्स दी ओके, कमिंग बैक टू दी ओवरऑल थिंग, राइट, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारी क्या स्किल थी, बिकॉज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, सो फर्स्ट थिंग इज स्किल असेसमेंट। सो डू योर सेल्फ असेसमेंट फर्स्ट, देन डू स्किल असेसमेंट। स्किल असेसमेंट अगर आपकी पॉजिटिव आती है, देन ऑब्वियसली द नेक्स्ट स्टेप विच इज इंग्लिश पीटी और आइल्स। पीपल जनरली प्रेफर पीटी बिकॉज दे से इट्स रिलेटिवली इजियर। और उसके बाद पीटी आने के बाद यू हैव अ वेरी क्लियर व्यू कि आपके कितने पॉइंट्स बन गए हैं, बिकॉज जब आपने इनिशियल असेस किया था दैट वाज ऑन सर्टेन अजम्पशंस कि मेरे इंग्लिश में इतने आ जाएंगे, स्किल में इतने आ जाएंगे।
बट आफ्टर दीज 2 स्टेप्स यू नो कि आपके एग्जैक्ट पॉइंट्स कितने हैं. पॉइंट्स आने के बाद यू एज ए सेड आपको आइडिया लग जाएगा कि बाकी लोगों की उस पर आ रही है कि नहीं आ रही है. देन कम्स द नेक्स्ट प्रोसेस जहां पे आप एक ROI सबमिट करते हो, राइट, विच इज लाइक नहीं होती पहले. आई थिंक EOI पहले EOI होती Expression है of और फिर interest. ROI होती है. हाँ. ठीक है. ROI की होती फुल फॉर्म. गुड क्वेश्चन. गूगल कर लेना है. हाँ. इतना अब याद नहीं है, टाइम याद नहीं है. हाँ. और इसलिए मैंने बोला था बी पेशेंट बिकॉज बहुत टाइम लगता है. तो ROI डालने के बाद लेट्स से ऑन एन एवरेज एनीवेयर फ्रॉम अगेन सम पीपल आर लकी 1 महीने में आ जाती है. सम पीपल दे हैव टू वेट फॉर मोर टाइम. सो एनीवेयर फ्रॉम 3 to 9 months कभी भी इनवाइट आने के चांसेस होते हैं. उसके ऊपर भी डेढ़ साल भी. उसके ऊपर अच्छी देखो इट्स अ गेम ऑफ स्किल, राइट, कि आपकी स्किल कौन सी है. अगर वो स्किल डिमांड में है और आज के दिन में विक्टोरिया या NSW उसको उन स्किल्स को इनवाइट कर रहा है तो जल्दी आ जाएगा. तो आपका कौन सा वीजा है? 491-198. दैट्स ऑल्सो लॉन्ग स्टोरी. हमारा पहला 491 आया था. हाँ. हमने सारे पैसे वैसे भर दिए. वी वर वेटिंग फॉर दैट. बट देन सडनली वी रियलाइज कि पल्लवी की स्किल की 190 भी आने शुरू हो गए हैं. सो हमने 190 भी डाल दिया पैरेलली, यू नो, कि देखते हैं क्या होता है. लकीली वो इनवाइट आ गया हमें 190 का. तो हमें 491 वापस हमें उसको पुल बैक करना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा, राइट. तो विच मीन्स ऑब्वियसली लॉस ऑफ लॉट ऑफ मनी. तो 491 वाज रीजनल. इट वाज रीजनल. कि रीजनल में जाके टेम्प वीजा कि रीजनल में जाके रहना पड़ेगा. रीजन में रहना पड़ेगा. 19 सिटी में स्टेट स्पॉन्सरशिप. करेक्ट. सो उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका विक्टोरिया से आता है, आपको विक्टोरिया में रहना पड़ता है फॉर 2 years. अगेन इट्स अ मॉरल ऑब्लिगेशन. यू शुड आइडली डू इट. It's not a legal obligation, but yeah, I mean there are obviously lot of videos, lot of feedback you see on this topic as well. Loopholes भी हो जाते हैं उसमें. हाँ, but avoid the loopholes, right? As long as you're following the right process, everything is doable, right? So okay, so उसके बाद क्या हुआ, आपने अपना वो डाल दिया, ROI डाल दिया. उसके बाद जब भी आपकी किस्मत होगी, you will get a pre-invite. Pre-invite is like the government or the state so telling you कि हाँ, मतलब we like your skill or we are inviting you to apply for the invitation in a way. एक्सेप्ट करना पड़ता है. हाँ, एक्सेप्ट तो ऑब्वियसली करना पड़ता है, बट आप दैट इज द टाइम जब आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि आपने बोला कि मेरे 95 पॉइंट्स हैं. तो आप मेरे को इनवाइट दो. जैसे हमने ऐसे वो किया और प्री इनवाइट में आता है कि हम वी अग्री टू दैट 95 स्कोर एंड दैट स्किल, बट नाउ यू आर सपोज टू गिव द डॉक्यूमेंट्स टू अस. इट्स लाइक अ वैलिडेशन ऑफ दोस डॉक्यूमेंट्स, राइट. और अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके इन लाइन होते हैं टू व्हाट यू हैव कोटेड, देन दैट प्री इनवाइट इज कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्मल इनवाइट, राइट. एंड इनवाइट आने के बाद यू सबमिट दैट इनवाइट एज पार्ट ऑफ योर EOI, जो EOI हमने बात करी थी, एंड देन यू वेट. फिर कितना टाइम लगता है? Anywhere again, ये इसका processing time you will see on the Australian website as well, government की website में. It keeps on changing every year, every quarter it keeps on changing. For us it took good 1.5 years, right? 18 months. कुछ लोगों का 12-15 महीने में भी आ जाता है, किसी का 18 में आता है, कुछ लोगों का 2 सालों में भी आता है. तो इट वेरीज अ लॉट. जो हाई स्किल डिमांड होती है उनका जल्दी आ जाता है. तो इसमें एज वगैरह का फैक्टर किस में लाए हो रही थी? 35 to 40 आप लोग की, कि किसी को जैसे इंडिया से वीजा डालना हो, PR चाहिए हो, तो उसके लिए एज भी मैटर करती है. डेफिनेटली. सो एज जो पॉइंट कैलकुलेटर है उसमें यू विल सी कि 40 to 45 इतने पॉइंट्स, 35 to 40 इतने पॉइंट्स, ऐसे करके. तो वो देख लेना. तो आप जिस भी एज में हो आपको उतने हिसाब से पॉइंट्स मिल जाते हैं. बट एक चीज होती है कि जब आपके पास इनवाइट आ जाता है, एंड लेट्स से आप 39 के हो आज और आपको इनवाइट आ जाता है, बट आपको वीजा नहीं मिला है और बट आप 40 क्रॉस कर गए हो, विच मीन्स आपका पॉइंट्स एक्चुअली लॉजिकली गिर गए हैं. वैसा होता नहीं है. सो जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो लॉक हो जाते हैं वंस यू गेट द इनवाइट, बिकॉज वो जिस पॉइंट पे आपको इनवाइट आया तब उसी डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करते हैं. इवन इफ लेट्स से यू बिकम 41, 42, जितने 2 साल 3 साल लग रहे हैं उस चीज को पूरे प्रोसेस को होने, तो पॉइंट्स लेकिन वो फ्रीज हो जाते हैं उस टाइम. बट वो है कि एक्सपेंसिव है सब कुछ करना और टाइम कंज्यूमिंग है बहुत, है ना? बहुत ज्यादा. लॉट ऑफ एफर्ट, यू नो, लॉट ऑफ पेशेंस, एज आई सेड, बहुत टाइम लगता है. वी यूज्ड टू थिंक अबाउट कि कब आएगा, यू नो, तो बहुत टाइम लग जाता है. सो यू हैव टू बी पेशेंट. और लोग कर सकते हैं इंडिया से अप्लाई, इजी है मतलब प्रोसेस, है ना? सब इजी है. और लोग बोलते PR नहीं हो रही, यहाँ पे रहेगी, मुश्किल है, टाइट है. भाई इंडिया से ले ली भाई ने, अब बोलो. तो वैसे ही है. बट कंग्रेचुलेशंस ब्रो. बट ये था कि पूरी फैमिली की हुई है एंड इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस प्लस एक्सपेंसिव एज वेल. तो अपना देख लेना हिसाब किताब. और हाँ, बस ये सब आप लोगों को बताना था डिटेल में.
हाँ अभी चलते हैं हम लोग। और कुछ बताना चाहते हो कि किसी को लेनी हो तो कौन कौन सी फील्ड्स पॉपुलर थी जो आपको पता लगा? Keeps on changing. Keeps on changing. Keeps on हाँ, changing. जैसे So demand और my supply. suggestion is कि जो इनकी साइट्स हैं, गवर्नमेंट की जो DHA की साइट है या फिर जो स्टेट स्पॉन्सर्ड वीजास की जो साइट्स होती हैं, just keep a close watch. वहाँ पे बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा होता है that this is a list of our priority. Right? जैसे अगर मैं आजकल की बात करूँ तो आई थिंक नर्सिंग डेफिनेटली इज वन हॉट टॉपिक, राइट? कुछ टाइम पहले टीचर्स को बहुत ज्यादा आ रहे थे, अभी भी है टीचर्स, अभी भी तो वो सब भी आ रहा है। आईसीटी मैंने सुना था थोड़ा रिलेटिवली कम कर दिया इन्होंने, बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट? तो जब जैसे उनको लगता है कि इस तरह की स्किल हमें चाहिए या इस तरह की स्किल मार्केट डिमांड कर रही है, दे कीप ऑन काइंड ऑफ शफलिंग डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि इवन इफ लेट्स से वो बोलते हैं कि हमारी आईसीटी उनके टॉप प्रायोरिटी में नहीं है, फॉर पीपल हु हैव दैट स्किल जस्ट सबमिट योर आरओआई। कभी कभी प्रायोरिटी में नहीं होती, बट स्टिल वो कुछ आईसीटी वालों का निकाल देते हैं, राइट? सो वो आई थिंक वो इट्स लाइक लिटिल बिट ऑफ एम्बिगुअस राइट नाउ। तो बट ठीक है, जिसको स्किल है, इंटरेस्ट है, हैव दैट पेशेंस, पुट इन द राइट डॉक्यूमेंट्स, पुट इन योर बेस्ट एफर्ट और सबमिट कर दो, सब हो जाएगा। और वेट करो बस। चलो कांग्रेचुलेशंस ब्रो, थैंक यू सो मच। अभी मिलते रहेंगे भाई, फिर से वेरी सुन आएंगे वापस ऑस्ट्रेलिया, तो और व्लॉग्स बनाएंगे। और कोई आपके पास डिटेल क्वेश्चन है तो जरूर छोड़ सकते हो नीचे। मजा आ गया भाई, मतलब एकदम से न्यूज आई, भाई बोलते पीआर आ गई। मैं कहा आ जाओ भाई, फिर कहते अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद आएंगे, बट अभी थोड़े दिन के लिए आ रहे हैं। मैं कहा चलो आ जाओ। मतलब ऐसे तो मतलब मैंने नहीं बोला आ जाओ, मतलब खुद ही, मतलब ऐसे नहीं है कि वो मेरे से मतलब पूछ रहे हैं कि आऊँ कि नहीं, वो मतलब क्या बोल रहा हूँ। और वहाँ पे बेडरूम है और चलते हैं, यहाँ पे वॉशरूम है, लेट्स गो। तो यही बताना था भाई लोग आप लोगों को डिटेल में कि कैसा था और एक्सपीरियंस, वेरी गुड थिंग। बट भाई का क्या सीन था, 2017 में आए थे और 2020 के एंड में चले गए। कहाँ चले गए? 20 के एंड में चले गए थे आप? 2020 के एंड में चले गए, है ना? 20 के एंड में चले गए थे और फिर 2 साल इंडिया में रहे, फिर अभी आप वापस आ गए। 4 साल हो गए भाई। 4 साल? अरे हाँ 2024 हो गया। हाँ 4 साल, मतलब वो सारा प्रोसेस वगैरह किया और तब आगे। पहले वर्क वीजा पे थे ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में। तो वही है कि जिसको लग रहा है कि भाई उसकी स्किल असेस हो रही है, दे आर रियली कीन टू मूव टू अ कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, तो अप्लाई करके छोड़ दो। क्या माड़ा है भाई उसके अंदर है, आएगा नहीं आया, बट यू नेवर नो। ये लक्कड़ की लिफ्ट है देखना। रेनोवेशन हो रही है यहाँ पे, इसलिए रेनोवेशन नहीं, कोई मूव कर रहा होगा प्रॉपर्टी में, तो ये लगा देते हैं लकड़ियाँ सारी। भैया अभी को हम छोड़ेंगे केमार्ट, फिर हम जाएंगे घर और करेंगे रेस्ट। केंदो भी भाई साहब बहुत टाइम से अकेला है, तो उसके साथ भी थोड़ा प्ले टाइम करेंगे हम। केंदो की भाषा कर रहा हूँ, प्ले टाइम। चलो ब्रो, बाय बाय, विल सी यू टुमारो मॉर्निंग। थैंक्स फॉर गिविंग द लवली इन्फॉर्मेशन। आप कब आओगे वापस ऑस्ट्रेलिया? वेरी सुन? दैट्स द राइट आंसर। यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। चलो बाय बाय भाभी, विल सी यू अगेन। बाय बाय, बाय बाय।